Hey guys, welcome back to my channel. How are you all? I hope you all are doing good. सब लोग इंतज़ार कर रहे होंगे रिज़ल्ट का. टुडे वाज द फेस्टिव डे. ईद थी आज और ठीक है, हमने सेलिब्रेट किया, सब कुछ किया. अभी 9 साढ़े 9 हो रहे हैं. अभी मैं थोड़ा सा फ्री हो गई हूँ और चेंज वेंज कर लिया है. अब क्योंकि मैं फ्री हो गई हूँ तो अब दिमाग में वो थॉट आ रहा है कि हाँ भाई, ईद तो हो गई, कल 1 तारीख है, रिज़ल्ट आना है. तो क्या अब मतलब, देखो ये थॉट ना दिन में 50 बार रोज़ आता है, 1 मार्च से लेके, ठीक है. लेकिन आज फाइनली ऐसा लग रहा है कि वेट ओवर है, ठीक है. रिज़ल्ट का वेट ओवर है. अब कब आएगा रिज़ल्ट, मतलब ऑब्वियसली कल आ जाएगा 9-10 बजे तक. बट हाँ, ऐसा लग रहा है कि अब क्या मतलब यार, थोड़ा सा वक्त और मिल जाता, थोड़ा दिल संभलने के लिए. क्योंकि देखो, अगर अच्छा आया रिज़ल्ट फिर तो कोई दिक्कत नहीं है. बट अगर रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया, उस केस में लग रहा है कि यार दिल संभालने के लिए थोड़ा सा वक्त और मिल जाता. मुझे नहीं पता लाइफ में, मैंने जब वहाँ जहाँ तक नोटिस किया है, हमारे साथ हमेशा ऐसे होता है. जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब मैं ये सोचती थी शादी कब होगी, शादी कब होगी. क्योंकि मैं ऐसी लड़की हूँ मुझे शादी का बहुत शौक है. जैसे वो गीत नहीं कहती है उसमें कि मुझे ना शादी का बहुत शौक है भाई गॉड. तो मुझे भी था, ठीक है. मतलब अभी तो हो गई. तो उस टाइम पे मैं ये कहती थी. और जब मेरी मैरिज आई तब मुझे ऐसा लगता था यार इतनी जल्दी आ गई, थोड़ा तो लेट हो जाती. तो दिस इज़ द प्रॉब्लम विद ह्यूमन बींग्स कि हम किसी चीज़ का वेट करते रहते हैं जो फाइनली हमारी झोली में मिल जाती है, एंड दैट थिंग इज़ फाइनली हैपनिंग. देन वी थिंक कि हाँ यार, थोड़ा सा और लेट हो जाती तो क्या हो जाता है ना, थोड़ा आराम से होती, थोड़ा हम संभल जाएं, थोड़ा रुक जाएं, थोड़ा सोच लें इस बारे में. तो यही है. इसके अलावा देखो, आउटकम्स तो दो ही हैं, या सिलेक्शन हो जाएगी या रिजेक्शन हो जाएगी. बट मैं यही फेस कर रही हूँ, मैं यही होप कर रही हूँ कि सिलेक्शन हो जाए. हर कोई ऐसे ही होप कर रहा होगा ना. बाकी अगर रिजेक्शन हुई कर तो फिर भी कुछ नहीं सकते हैं, क्योंकि हुक्म है सरकार का, वो हमें मानना पड़ेगा, ठीक है. मुझे बस, मैं ये सोच रही हूँ कि अब मैं सुबह उठूँ और बस सिलेक्शन हो जाए. अगर मैं मेरे हाथ में होता तो मैं सुबह सीधा 9 बजे उठती और 9 बजे उठ के रिज़ल्ट चेक करती. क्योंकि मैंने ना, जब मैंने हमेशा से ऐसा किया है. बट माई हस्बैंड्स गोना लीव टुडे, सॉरी टुमारो. तो मुझे सुबह उठना पड़ेगा और उसकी वजह से मुझे और ज़्यादा वेट करना पड़ेगा. तो एक ये भी चीज़ है कि माई हस्बैंड्स गोना लीव अर्ली इन द मॉर्निंग टुमारो. तो जो भी रिज़ल्ट आएगा ना, वो मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी. मतलब मैं चाहती थी कि मैं आप लोगों को सबको, देखो अगर सिलेक्शन हुआ तो मैं रिएक्शन दूँ सबके, ठीक है. मैं मैं रिएक्शन दूँ अपने पेरेंट्स के, अपने हस्बैंड के, अपने इन लॉज के, है ना, अपने सिबलिंग्स के. बट सैडली मैं वो नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि ईद की वजह से सब लोग घर गए हुए हैं. एंड कल की बात रही तो माई हस्बैंड्स गोना लीव अर्ली एंड इज़ गोना कम लेट इन द इवनिंग. जब तक मेरा व्लॉग डल जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि सब लोग बहुत क्यूरियस होंगे, ठीक है. तो मैं व्लॉग डाल दूँगी, कोशिश करूँगी कि डाल दूँ, दिल संभाल के मैं व्लॉग डालने की कोशिश करूँगी. मुझे ना ऐसे हो रहा है जब मैं ये चीज़ें बोल रही हूँ कि जब हम वो गोल वाले झूले में बैठते हैं ना और बिल्कुल ऊपर चले जाते हैं, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं वो ऊपर जा चुकी हूँ और मैं किसी भी टाइम गिर सकती हूँ. काश मैं सुबह काश मैं सुबह लेट उठती सीधा और मैं रिज़ल्ट देखती अपना. बट ठीक है, जल्दी उठ जाएंगे. आई बी गेटिंग अप अराउंड 5 और 6 इन द मॉर्निंग. और तब से मुझे वेट करना पड़ेगा जब तक रिज़ल्ट नहीं आता. कई बार ना रिज़ल्ट 7:30-8 बजे ही आ जाता है. बट हाँ, कई बार रिज़ल्ट 9-10 बजे तक नहीं आता. तो आई एम गोना वेट. और हाँ, बात ये है कि ना देखो, बताया मैंने किसी को नहीं स्पेशली, रिज़ल्ट आ रहा है, रिज़ल्ट आ रहा है. लेकिन बात क्या थी कि जो भी मेरे इन लॉज हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, कुछ मेरे क्लोज़ लोग हैं 2-3, तो जब भी मैं उनसे बात करती थी, मेरी बातों में हमेशा रिज़ल्ट का ज़िक्र होता था. और फिर जब वो लोग पूछते थे रिज़ल्ट कब आएगा, तो मैं कहती थी कि हाँ 1 तारीख को आएगा. तो
वो चीज़ें जो है ना, मुझे लगता था कि यार किसको याद रहेगा कि 1 तारीख को रिज़ल्ट आएगा ऐसे वैसे, क्योंकि मैंने एक बार बोल दिया। बट आज मुझे याद आया कि मेरे इन लॉज में भी सबको, और मेरे उन क्लोज फ्रेंड्स में भी सबको, इवन इफ दे आर नॉट कनेक्टेड विद माई स्टडीज़, सबको याद है कि यार कल फर्स्ट है और कल शबनम का रिजल्ट आ रहा है। एंड दैट वाज मेकिंग मी मोर नर्वस जब मुझे ये बात पता चली, क्योंकि मैं चाहती थी कि हाँ किसी को कुछ याद ना हो, कोई मुझसे कुछ ना पूछे रिज़ल्ट के बारे में, रिज़ल्ट कैसा आया कैसा नहीं आया। मैं चुपचाप देख लूँ, अगर अच्छा आया हो तो बोल दूँगी हाँ भाई सेलेक्ट हो गई, अगर बुरा आया हो तो किसी को याद ना हो कि हाँ इसका रिज़ल्ट आना था, इसने पेपर दिया था और इसका सिलेक्शन होना था ना। लाइफ नॉर्मली चल रही है, जैसे आज है वैसे ही अब कल परसों भी चलेगी। बट नहीं भाई, कल सबका फ़ोन आएगा और मुझे बताना पड़ेगा। वैसे मैंने सबको वो कर दिया है कि अगर मेरा फ़ोन ना आए तो प्लीज़ समझ जाना कि हाँ मेरा रिज़ल्ट नेगेटिव होगा। लेकिन फिर भी आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। मैं ये सोच रही हूँ कि अगर कल रिज़ल्ट आ गया तो सही आया, सिलेक्शन हो गई, तो लाइफ चेंज हो जाएगी, और अगर नहीं हुई तो जैसी है वैसी तो चल ही रही है। तो आई एम होपिंग, मेरी होप्स ज़्यादा हैं। और अगर रिज़ल्ट नहीं आया मुझे बहुत बुरा लगेगा, मैं रो भी सकती हूँ, बट हाँ मैं कोशिश करूँगी वो ब्लॉग के सामने ना रो, क्योंकि फिर वो लोग मुझे वो रोंदू रोंदू बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यार जिसकी अगर मेहनत वेस्ट होती है ना तो रोना तो आता ही है। बस यही सब चीज़ें हैं। आप लोगों को आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, दिल से आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जिन लोगों ने मेहनत की है उनकी मेहनत रंग लाए, मुझे उम्मीद है अपनी मेहनत पे, उन सब लोगों की मेहनत पे, और वो उम्मीद जो है वो रंग लाए। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। बाकी मैं आपको कल बताऊँगी क्या रहा है, रिज़ल्ट कैसा रहा है। कोशिश करूँगी रिकॉर्डिंग डालने की। बस मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं यही बोल सकती हूँ। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट चिल्ड्रन। बाय बाय, गुड नाइट गाइस।